हेलो दोस्तों, जय माता की, जय गुरुवर की। आप सभी का स्वागत है मेरे राधे कृष्णा भक्ति ब्लॉग चैनल में। मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आई हूँ। यदि ये कहानी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी है कि भृगु ऋषि जब विष्णु भगवान के सीने पर लात मारते हैं तो माता लक्ष्मी क्या करती हैं। तो दोस्तों देखिए कि जब विष्णु भगवान के सीने पर भृगु ऋषि लात मारते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपके सीने में यानी आपके हृदय में मेरा वास है और आपके सीने पर जो भृगु ऋषि लात मारे हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मेरा भी अपमान किए हैं, क्योंकि मेरा वास है आपके दिल में, आपके हृदय में। मैं अब इस लोक का त्याग करती हूँ, क्योंकि आपने उनको श्राप देने की जगह पर आप उनसे क्षमा याचना किए हैं और अपने से ऊंचा आपने सिंहासन दिए हैं। यदि उन्हें आप दंड दिए होते तो मैं इस लोक को नहीं त्यागता। विष्णु भगवान बार बार उन्हें मनाते हैं, फिर भी माता लक्ष्मी नहीं मानती हैं और वैकुंठ लोक का त्याग कर देती हैं। जब वैकुंठ लोक से माता लक्ष्मी चलती हैं तो ब्रह्मा और महेश माता की मार्ग रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैया, आप इस लोक का त्याग करके मत जाइए। यदि विष्णु लोक का त्याग करके जाएंगे तो हम सबका क्या होगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि नहीं ब्रह्मदेव, नहीं उमापति, मैं इस लोक में नहीं रह सकती, क्योंकि हमारा अपमान हुआ है, हमारे सीने पर लात मारा गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं और भोलेनाथ कहते हैं कि तब माता, यदि आप वापस नहीं लौटते हैं अपने लोक में तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। माता लक्ष्मी कहती हैं कि जैसी आप लोग की इच्छा। और ब्रह्मा और भोलेनाथ दोनों माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। जब पृथ्वी लोक पर चले आते हैं तो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की खोज के लिए निकलते हैं और प्रिया प्रिया करते हुए वो उनके पीछे पीछे भागे आते हैं। तो जब माता लक्ष्मी सोचती हैं कि मैं किस रूप में छुप जाऊं जिससे कि मेरे पति मुझे ना ढूंढ पाए, तो माता लक्ष्मी एक योजना सोचती हैं और कहती हैं कि भोलेनाथ आप बछड़ा बन जाइए और ब्रह्मा जी आप गाय बन जाइए और मैं एक ग्वालिन बन जाती हूँ। इसके बाद पृथ्वी लोक पर हम लोग चलते हैं। ऐसे ही हुआ दोस्तों। भोलेनाथ बछड़ा बन गए, ब्रह्मा जी गाय बन गए और माता लक्ष्मी ग्वालिन बन गई। और आते हैं पृथ्वी लोक पर राजा चौल की नगरी में। जब राजा चौल की नगरी में आते हैं तो माता लक्ष्मी चौल की नगरी में जाते हैं, महारानी के पास स्वयं चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं एक गाय को दे रही हूँ, मेरा गाय आप लोगों के पास धरोहर रहेगी। कुछ समय के बाद मैं आऊँगी और अपनी गाय को ले जाऊँगी। मैं किसी कार्यवश मैं बाहर जाना चाहती हूँ। महारानी बात को मान जाती हैं और उस गाय को रख लेती हैं और माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो ब्रह्मा और भोलेनाथ जी उस गाय और बछड़े के रूप में महारानी जी के पास रहते हैं और माता लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती हैं। और जाने के बाद वहाँ एक गांव के मंदिर में, यानी बहुत ही बड़ा मंदिर होता है, उसमें भगवान वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर होता है। उसी में माता रानी जाकर मूर्ति में समाहित हो जाती हैं। जब मूर्ति में माता रानी समाहित हो जाती हैं तो दोस्तों उधर से विष्णु भगवान आते हैं। खोजते खोजते थक हार करके वो किसी खाई में गिर जाते हैं। और जब किसी खाई में गिर जाते हैं तो ऊपर से पेड़ के पत्ते डालियाँ टूट करके उनके ऊपर गिर जाती हैं। तब दोस्तों ब्रह्मा जी जो होते हैं और वे एक ही रट लगाए रहते हैं, विष्णु भगवान प्रिय प्रिय प्रिय। समय बीतता जा रहा है और ब्रह्मा जी जो गाय के रूप में आए थे वे जाकर के नित्य दिन विष्णु भगवान को अपने दूध से उनका भोजन पान कराने लगे। अब इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं दोस्तों। तो जब गाय दूहने के लिए वो नौकर जाता है तो गाय दूध नहीं देती है।
अब ये दूध नहीं देती है, जिससे कि राजा के पास खबर जाता है कि महाराज गाय दूध नहीं दे रही है। तो राजा चौल कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जो गाय दूध नहीं दे रही है। तब अपने नौकर को डांट फटकार लगाने लगते हैं कि कहीं तुमने तो ही नहीं चोरी कर रहा है, गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तब वह गोपी, जिसका नाम था गोपी, वह नौकर जो गोपी था वह हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज हमने ऐसा आज तक तो कभी किया ही नहीं, पर आज ही ऐसा क्यों करता जो आपका दूध मैं चोरी कर रहा हूँ। गोपी को डांट फटकार लगाने के बाद गोपी जो नौकर होता है उस गाय के पीछे पीछे चला जाता है। जब गाय चरने जाती हैं तब वो छुप करके देखता है कि उसी पत्थर के ऊपर गाय खड़ी होकर के किसी गड्ढे में अपने दूध को गिरा रही हैं। दोस्तों, ये दृश्य देखते ही गोपी महाराज चौल के पास आता है और एक खबर को सुनाता है कि महाराज गाय तो वहाँ पर दूध अपनी बहा रही हैं, चलिए यार, यदि आपको विश्वास न हो तो अपनी आंखों से देख लीजिए। दोस्तों, राजा चौल जी जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा दृश्य है, गाय यहाँ पर दूध बहा रही है। तो अति क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कौन है छुप करके जो मेरे गाय का दूध पी रहा है। बहुत ही दुखद घटना घटने वाली है दोस्तों। अनजाने बस राजा चौल जो धर्मात्मा राजा थे, अनजाने बस वहाँ पर प्रहार करते हैं कि यहाँ पर है कौन जो मेरे गाय का दूध पी रहा है। तो दोस्तों देखिए कि वहाँ से आकाशवाणी हो जाती है और ब्रह्मा जी अपने रूप में आ जाते हैं, असली रूप में आ जाते हैं, और जो महादेव बछड़ा थे वो भी अपने रूप में आ जाते हैं और राजा चौल को प्रक्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा चौल, तुमने बहुत ही बड़ा यहाँ अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। तब राजा चौल हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं कि ब्रह्मा जी, मुझे पता नहीं था, मैं अनजाने वश किया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर ब्रह्मा जी इसे क्षमा नहीं करते हैं, कहते हैं कि तुम तीनों लोकों के स्वामी विष्णु भगवान पालनहार पर प्रहार किया है, तुम्हारा ये पाप क्षमा योग्य नहीं है। दोस्तों, वहाँ पर राजा चौल की क्या दोष थी, पर ब्रह्मा जी उन्हें नहीं माने, उन्हें दंड दे दिए कि जाओ, तुम राक्षस बनने योग्य हो और अभी तुम राक्षस बन जाओगे। दोस्तों, राजा चौल को श्राप देते हैं ब्रह्मा जी और वे अपने अपने लोक ब्रह्मा जी और भोलेनाथ चले जाते हैं और राजा चौल राक्षस बन जाते हैं और विष्णु भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में जा कर के उन्होंने समाधि ले लेते हैं। इधर घटनाएं घटित हो रही हैं दोस्तों कि महाराज चौल जो थे अपनी राक्षस योनि में अपने गांव में चले जाते हैं और वहाँ के गांव के लोग त्राही त्राही करके परेशान हो जाते हैं, जिससे कि दोस्तों भागम भाग मच जाती है। गांव के लोगों को मारने लगे, खाने लगे, क्योंकि तो राक्षस योनि में आ गए, राक्षसी प्रवृत्तियां उनके अंदर समाहित हो गई दोस्तों। इसके बाद जो गोपी था वो दौड़ता हुआ वो जाता है रानी सुनंदा के पास। उस समय रानी सुनंदा शौक और श्रृंगार में लगी रहती हैं, जिससे कि वह बिना अनुमति के, बिना डर से, भय से भागता हुआ रानी के पास चला जाता है। तो रानी उन्हें डांट फटकार लगाती है कि गोपी, तुमने शिष्टाचार भूल गया है, तू बिना अनुमति के, बिना मेरे कक्ष में कैसे चला आया। तब गोपी हाथ जोड़ करके कहता है कि महारानी जी, मैं अभी सभी शिष्टाचार को भूल गया हूँ, जो अपने आँखों से अपने दृश्य को उस दृश्य को देखा हूँ। रानी कहती है, कौन सा दृश्य को तुमने देखा है। तो कहता है गोपी कि महारानी राजा। तो इतना सुन करके महारानी सुनंदा चौंक जाती हैं। दोस्तों, जब चौंक जाती हैं महारानी सुनंदा, कहती हैं क्या हुआ, तुम बताओ, अभी तो तुम्हारे साथ ही महाराज गए थे, महाराज को क्या हुआ। गोपी इतना भयभीत था कि इस बात को बता नहीं पा रहा था। बोला कि और मैं बात को नहीं बता सकता महारानी जी, चलिए इस दृश्य को आप अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। तब महारानी रथ पर सवार होकर के जंगल की ओर जाती हैं और दोस्तों वहाँ पर देखती हैं कि सभी प्रजाजन भागम भाग मचा है, भगदड़ मची है, सब भाग रहे हैं अपनी अपनी जान बचा करके। और राजा चौल
राक्षस योनि में दहाड़ते हुए, असुरों की ठहाके लगाते हुए जंगल में से गांव की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों जब बढ़ रहे हैं तो महारानी उनके सामने चली जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी ये कैसे हुआ। तो महाराज कहते हैं कि रानी अभी तुम चली जाओ, हमारे सामने तुम मत आओ, नहीं हमें बहुत ही क्रोध हो रहा है, न जाने और इस क्रोध में मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार कर जाऊंगा। तब रानी कहती हैं कि स्वामी आप कर लीजिए मेरे ऊपर प्रहार, पर मैं छोड़ करके यहाँ से आपको नहीं जाऊंगा। तब राजा चोल कहते हैं महारानी तुम यहाँ से चली जाओ। तो महारानी कहती हैं कि नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी राक्षस योनि में परिवर्तित कर दें। राजा चोल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये श्राप मुझे अकेला भोगने के लिए मिला है। तब फिर महारानी कहती हैं कि नहीं, यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं अग्निदेव का आवाहन करूंगा और मैं अपने प्राण आहुति को दे दूंगा। इस बात को सुन करके महाराज चौल बहुत ही दुखित होते हैं दोस्तों, और महारानी उधर अग्निदेव का आवाहन करती हैं। अग्निदेव का आवाहन करके अपने प्राण आहुति को दे देती हैं। जब प्राण आहुति को दे देती हैं तो दोस्तों जो राजा चौल थे उनके अंदर और अति क्रोध ऐसा हो गया, क्रोध की भयंकर रूप ले लिया और पूरे गांव वालों को मार मार कर वो खाने लगे। समय बीतता जा रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से पूरे गांव में भागम भाग मची हुई है। पूरा गांव ही उन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि राजा जो चौल थे तो राक्षस योनि में आ गए थे और राक्षसों का भोजन मनुष्य को मारकर खाना था। दोस्तों समय बीतता जा रहा है, बहुत ही दुखद चित्कार मची हुई है। ऐसे करते करते जब उन्होंने पूरे गांव में समाप्त हो गए तो वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर विष्णु भगवान समाधि में बैठे रहते हैं, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ भी उन्होंने उसी प्रकार से तांडव मचाना स्टार्ट कर दिए। तब भगवान की कृपा होती है कि उन्हें अपने सुदर्शन से वेंकटेश्वर भगवान ने प्रकट होते हैं और उन्हें अंत कर देते हैं। दोस्तों जब अंत कर देते हैं तो उनका मुक्ति बन जाता है। दोस्तों जब मुक्ति बन जाता है तो अगला जन्म सुनंदा का और राजा चोल का कहाँ होता है, आइए मैं अगला पार्ट में बताऊंगा।